बारिश रहमत है लेकिन हम इसे बनाते हैं जहमत। जो आता है काम नहीं करता, फोटो सेशन करवाता है और ये बात करता है कि फला जगह से फला जगह तक सब क्लियर है। तभी तो कराची का ये हाल हो गया कि कराची डूब चुका है और इतने बुरे तरीके से कि अब समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ से ढूंढे कि एक नया कदम आगे बढ़ाएं और हम ये कहें कि हमने बुराइयों को पीछे छोड़ दिया और एक नए शहर की तामीर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ख्वाब ही लग रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर बारिश में कराची का डूबना, बरसाती पानी को रास्ता ना मिलना और इसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवारों और बच्चों का नालों और गटरों में डूबकर मर जाना कराची वालों का मुकद्दर बन चुका है। पानी करके नाले बंद करवाते हैं खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। मगर ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटीज, SBCA, जिला इंतजामिया और लैंड रेवेन्यू बोर्ड जैसे इदारों में जारी बरसों की करप्शन, नाहेली और लैंड माफिया को मिलने वाली खुली छूट हर बार कराची वालों को डुबोती है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी समझते हैं कि पानी के रास्ते बंद होने की एक वजह शहर का कचरा लैंडफिल साइट तक पहुंचाने के बजाय नालों में गिराना है। कराची की आबादी जो डेवलपमेंट की शक्ल में शक्ल इख्तियार किया, उसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई। उसमें आपके पास कच्ची आबादी का फ्लो बेतहाशा बढ़ गया। नालों में जो आपकी लाइफ लाइन थी उस पर आपने कच्ची आबादी बना दी। सीवरेज की लाइनें कोई 72 इंच की लाइन है, कोई 80 इंच की लाइन है, यानी कि पूरे कमरों के साइज़ की लाइनें सीवरेज की जो है वो सिस्टम पड़ा हुआ है, जो कि आपके पास बोसीदा होकर के वो अबेंडन हो गया है। उसका सारा प्रेशर भी आपने इन नालों पर डाल दिया। ये जाती आपने की जिसका ऑलरेडी बेड कम हो चुका था, आबादी बढ़ चुकी थी, सीवरेज एडिशनल डाल दिया आपने। और सोने पे सुहागा क्या किया कि आपने जो आपका गार्बेज है जो रोज़ाना की बुनियाद पर 18,000 से 20,000 टन यहाँ से लिफ्ट होना है, लिफ्ट होकर के जाना है लैंडफिल साइट पर, वो वहाँ पर कितना जाता है हम सबको अंदाज़ा है। हम सब कराची में घूमते हैं कि 20-30% वहाँ जाता है, बाकी 80% कहाँ जा रहा है हमें बता दें। अगर कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो बता दें कहाँ हो रहा है। वो तमाम गार्बेज जो है रातों के किसी वक्त में ये हमारे डंपर वाले जब जो भी लिफ्ट उठाते करते हैं गार्बेज को, वो उस नदी नाले में डाल देते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ कराची की कच्ची आबादियों और पसमानदा बस्तियों की नहीं है, बल्कि भारी सिविक टैक्सेस वसूल करने वाले इदारों के जेर इंतजाम इलाके भी हर बारिश में डूबते हैं। डिफेंस की अहम शाहराहें 2020 की तरह 2022 में भी डूबी। मंडे जुलाई 11 और ये हम 26 स्ट्रीट से गुजर रहे हैं और पानी भी घरों में दाखिल हुआ। आप DHA का हालात आप देखें, उसका पोल खुल के आपके सामने आ गया। इन्होंने तमाम नाले की जो स्पेस थी उस पर इन्होंने अपनी प्लानिंग कर दी, नेचुरल नालों को इन्होंने बंद कर दिया। और मजे की बात यह कि बाद में बनाए गए नाले वो भी सड़क के पीछे बनाए गए और सड़क के पीछे बनाने के बाद वो भी चौक हो गए क्योंकि उनकी क्लीनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। लिहाजा 2020 में आपने हालत DHA की देखी, फिर भी उन्होंने काम किया और नहीं कर सके। अब 2022 की आपने हालत देख ली। आगे जाके समंदर पे आपने आबादी को आगे तक आप मूव कर रहे हो बगैर किसी मास्टर प्लान के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी प्लानिंग के। तो ये वो चीज़ें हैं जो कराची के साथ ज्यादती हो रही है। हुकूमती इदारे और ओहदेदार तमाम साल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, मगर जब बारिश हो जाती है तो फोटो सेशन, दौरे और नुमाइशी इक़दाम शुरू कर दिए जाते हैं। उसमें तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं सिवाय कि आपके पास आर्टिफिशियली आपके पास जो लॉजिस्टिक अवेलेबल है उसको आप 10-12% बढ़ाएं और उस पानी को नालों से निकालें और फिर वेट करें कि वो पूरा पानी जो है मेजर ड्रेन से तो अपने कोर्स टाइम पर ही जाएगा, वो एकदम तो जा नहीं सकता। वो उसके अंदर जो है सफाई आप करते नहीं है। ये तो एनुअल क्लीनिंग जो है ये कंपल्सरी होती है, दुनिया में हर जगह होती है। हमने क्लिनिक पर ध्यान छोड़ दिया। आप अभी भी यहाँ से निकले क्लिफ्टन का नाला आपको नज़र आएगा, या आपके पास सोल्जर बाज़ार की ड्रेन आप जाके देख लीजिए, या महमूदाबाद की ड्रेन जो मेजर नाले आपके जाके देख लीजिए, आपको चौक नज़र आएंगे। आप अच्छा आप क्या करते, सफाई क्या करते हैं, आपने कॉस्मेटिकली वहाँ पे लोगों को लगाया, अरबों रुपए के आपने बजट एग्जॉस्ट किए और वहीं से निकाला वहीं पे डाल दिया। आज बारिश हो रही है तो वही जो वहाँ पड़ा हुआ था वो दोबारा फिर उसी में चला गया। अर्बन प्लानिंग के माहिर और NLD यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर नुमान ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों में तो हुकूमती सतह पर बुनियादी किस्म के इक़दाम भी नहीं किए गए हैं।
जो हमारे पानी के कुदरती गुज़रगाहें हैं, जिसमें ड्रेन्स हैं, दरिया हैं, वहाँ पर इनको फेंक दिया जाता है। तो पानी का जो बहाव है वो इसके नतीजे में मुतासिर होता है। अच्छा, कराची को कुदरत ने एक ऐसा मुनफरिद मकाम अता किया है कि इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत वाज़ेह है। ये शुमाल से लेके और जुनूब की तरफ है। जुनूब में हमारा समंदर है और शुमाल का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। अगर इस बुनियादी उसूल को सामने रखकर हमारी शहरी मनसूबाबंदी की जाए या उसके जो उसूल हैं उस पर अमल दरामद किया जाए तो शहर का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। बदकिस्मती से जो पिछले चंद सालों के दौरान हमने देखा वो ऐसा हो नहीं पाया। डॉक्टर नुमान का कहना है कि कराची को काबिल राय शहर बनाने के लिए हुकूमत को कम से कम 2 इक़दाम फौरी तौर पर करना होंगे। पहली चीज़ तो ये कि वो काम जो फौरी तौर पे करने के, मिसाल के तौर पे जो हमारे बरसाती पानी के निकास के जो रास्ते हैं उनको हंगामी बुनियादों पे साफ़ करने की और उस्तवार करने की ज़रूरत है। ये काम किसी हद तक हो भी रहता है, उसमें मज़ीद तेज़ रफ्तारी की ज़रूरत है। दूसरा काम जिसकी और ज़्यादा तफसील के साथ ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने तमाम पानी के जो ये कुदरती नाले और गुज़रगाहें हैं इनकी असर नौ मैपिंग करने की ज़रूरत है। कराची को बारिशों में बार बार डूबने से बचाने और उबलते गटरों के मसले के हल तो माहिरीन के पास मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती इदारों के पास हर हल का एक मसला मौजूद है। साथी रिपोर्टर रेहान अहमद और कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची।